हेलो गाइस, एसएससी इंग्लिश सबके इस यूट्यूब चैनल पे मैं कृष्णा शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। तो इससे पहले वाली जो 4 वीडियोज़ हैं उनमें हम रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 26 तक कवर अप कर चुके हैं। अब जो हम रूल्स आगे पढ़ने वाले हैं वो हमारे रूल नंबर 27 से हम कैरी ऑन करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसी आपको वीडियो लगी और हमें क्या इम्प्रूवमेंट और भी करना चाहिए वीडियो को और अच्छे से पब्लिश करने के लिए। और साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। अब हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 27 पर। रूल नंबर 26 हम इनसे पहले वाली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब रूल नंबर 27 हमारा, जिसमें कि मोर देन 1 वाला केस है। इसकी 2 कंडीशंस होती हैं, जिसमें कि मोर देन 1 एक साथ में यूज़ किया जाता है। मोर देन 1, जब कभी भी मोर देन 1 किसी भी सेंटेंस में एक साथ में यूज़ किया जाएगा तो उसके साथ में जो नाउन आएगी वो सिंगुलर नाउन आएगी, और जो वर्ब यूज़ करेंगे हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे इस मोर देन 1 के लिए। नाउन भी सिंगुलर और जो वर्ब आएगी वो भी हमारी सिंगुलर आएगी जब कभी भी मोर देन 1 को एक साथ में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोर देन 1, अब ये जो हमारा ये फ्रेज़ है यहाँ पे यूज़ कर दिया गया है मोर देन 1। इसके बाद में जो वर्ब यूज़ करिए वो कैंडिडेट सिंगुलर नाउन है, और जो वर्ब है हमारी वो भी हमारी सिंगुलर है, हैज़ बीन। तो मोर देन 1 कैंडिडेट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, ठीक है ना। अभी अगर इसी एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट वे में देखें सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो क्या होता है, कभी भी मोर के बीच में कभी नाउन यूज़ करते हैं, फिर देन 1 ये कंडीशन रहती है और साथ में बाद में वर्ब आती है, तब क्या होता है, तो मोर के बाद में प्लूरल नाउन आती है। कभी भी अगर जैसे मोर देन 1 को अलग अलग हिस्सों में बांट करके लिखा जा रहा है, नाउन को बीच में रखा जाता है, तो जो नाउन बीच में आती है वो हमारी प्लूरल नाउन होती है, और जो वर्ब भी आती है वो भी हमारी प्लूरल होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मोर कैंडिडेट्स ये हमारी जो है ये हमारी प्लूरल नाउन है, मोर कैंडिडेट्स देन 1, ये तो हमारा फ्रेज हो गया। मोर देन 1 ये हमारा फ्रेज हो गया। मोर कैंडिडेट्स प्लूरल नाउन बीच में आ गया। इसके लिए जो वर्ब यूज़ की गई है यहाँ पे वो है हमारी प्लूरल वर्ब हैव बीन, प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। तो मोर कैंडिडेट्स देन 1 हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, ये दोनों में अंतर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में यूज़ होता है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारा रूल नंबर 27 है। अब हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 28 की तरफ। रूल नंबर 28 है हमारा द परसेंटेज ऑफ वाला, जो कि पेपर में इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छे से समझना है। मेनली द परसेंटेज ऑफ कभी भी किसी सेंटेंस से इस फ्रेज से स्टार्ट होता है, द परसेंटेज ऑफ से, तो उसके साथ में जो वर्ब यूज़ होगी, द परसेंटेज ऑफ से कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है तो उसके साथ में जो वर्ब यूज़ होगी वो हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी। इसी कंस्ट्रक्शन को यूज़ करके पेपर में काफ़ी एरर्स बनाई जाती हैं। इंप्रूवमेंट सेंटेंसेज में ये यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, द परसेंटेज ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स एट द विन एज इज़ वेरी हाई। अब इसको देखेंगे, द परसेंटेज ऑफ ये हमारा फ्रेज है, इससे ये सेंटेंस की शुरुआत होगी। उसके बाद में ये जो वर्ब है इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ये हमारी प्लूरल नाउन है, स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल नाउन है। अब हम एग्जाम में क्या सोचते हैं, अगर हम प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी इसके लिए वो भी प्लूरल आएगी, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि सेंटेंस द परसेंटेज ऑफ से स्टार्ट हो चुका है। तो जो इसके साथ में जो वर्ब यूज़ करते हैं वो हमारी सिंगुलर ही आती है। इससे हमारे नाउन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाउन प्लूरल है या सिंगुलर है, बट जो वर्ब आएगी वो हमेशा हमारी सिंगुलर नाउन ही सिंगुलर वर्ब ही आएगी, ठीक है। तो द परसेंटेज ऑफ के साथ में जो वर्ब यूज़ होती है वो हमारी सिंगुलर वर्ब होती है हमेशा। ओके गाइस, हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 29 की तरफ। रूल नंबर 29 हमारा मॉडल से रिलेटेड। मॉडल्स के साथ में हमें क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है वो देखेंगे हम। तो मॉडल्स के साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ना ही इसके साथ में कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस ये भी कभी हमें यूज़ नहीं करना है, वरना जो है हमारी कंस्ट्रक्शन रॉन्ग हो जाएगी। मॉडल्स के साथ में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, एस और ई एस कभी यूज़ नहीं करना है, और ना ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल देखिए, मीना मस्ट डांस लाइक सपना। अब यहाँ पे जो मस्ट है ये हमारा क्या है, मॉडल है मस्ट। इसके लिए जो हमने यूज़ किया है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है डांस। अगर यहाँ पे हम डांस से कर देंगे, इसको वर्ब बना देंगे, तो ये गलत हो जाएगा हमारा सेंटेंस, इसलिए हमें यहाँ से एस रिमूव करना होगा। तो मीना मस्ट डांस लाइक सपना, तो ये हमारा करेक्ट रहेगा कंस्ट्रक्शन। ये हमारी पहली कंडीशन है रूल नंबर 29 की। सेकंड जो कंडीशन है हमारी, मॉडल्स के साथ में हमें हैव यूज़ करना है, हैज़ करना है या फिर हैड करना है। काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है एग्जाम टाइम में, इनमें से क्या यूज़ करना है हमें एग्जाम टाइम में। तो बहुत सिंपल सी बात है, सिर्फ हमें हैव यूज़ करना है, इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं करना है अपने एग्जाम टाइम में या कहीं पे भी। मॉडल्स के साथ में हमेशा हैव यूज़ होता है किसी भी सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल, मुकेश मे हैव अ ब्यूटीफुल कार लाइक योर्स। अब यहाँ पे जो मे है ये हमारा मॉडल है,
ठीक है ना। मॉडल है, मॉडल के साथ में जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी है वो हैव यूज़ करी है। तो मुकेश में हैव अ ब्यूटीफुल कार लाइक योर्स। बट अगर हमें इसे एरर की फॉर्म में देना होता तो हम यहाँ पे हैड यूज़ कर सकते थे या हैज़ यूज़ कर सकते थे, तो वही हमें फाइंड करनी होती एरर। सेकेंड एग्जाम्पल है सी शुड हैव कॉल्ड मी, शी शुड हैव कॉल्ड मी, ठीक है ना। तो यहाँ पे शुड जो है ये भी हमारा मॉडल है, इसके लिए हमने जो यहाँ पे वर्ब यूज़ किया हैव यूज़ किया, ना कि हैज़ या हैड। अगर हैज़ या फिर हैड कभी भी यूज़ होता है तो वो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें जो वर्ब यूज़ करनी होगी यहाँ पे, इसके लिए हैव यूज़ करनी है मॉडल्स के साथ में। मॉडल्स हमारी होती हैं कैन, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड। तो अब हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 30 की तरफ। रूल नंबर 30 हमारा कुछ ये वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में हमें हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करनी होती है। तो एक ये एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं इसको। जैसे कि 4 P's 3 C's GFVY, 4 P's 3 C's GFVY। अब 4 P कौन सी है? पीपल है, पुलिस है, पिजेंट्री है, पोल्ट्री है। 3 C's है, सी कौन सी है? कैटल, कैवलरी, कैवलरी यानी घुड़सवार सैनिक, क्लर्जी यानी पुजारियों का समूह। जो गिरजाघर में जो पुजारी होते हैं जिन्हें पादरी बोलते हैं, उनका जो समूह होता है उनको क्लर्जी कहते हैं, पुजारियों का समूह। पिजेंट्री यानी किसानी जनता, फार्मिंग जो पॉपुलेशन होती है उसको पिजेंट्री बोलते हैं। और पोल्ट्री तो पता ही है, मुर्गी पालन होता है। जी फॉर जेंट्री, जेंट्री यानी लोगों का समूह, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल रहता है उसको जेंट्री बोलते हैं। एफ फॉर फॉक यानी लोग। वी फॉर वर्मिन यानी कीट पतंगा या इंसेक्ट जिनको बोलते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट्स। वर्मिन यानी इंसेक्ट्स। और बाई यानी कि यूथ, युवा वर्ग। ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं इन सबके साथ में जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। दिखने में लगता है पीपल जो है एक सिंगुलर एज अ सिंगुलर नाउन यूज हो रहा है, बट नहीं, इसके साथ में जो वर्ब आती है वो प्लूरल वर्ब आती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द जेंट्री ऑफ आर्य नगर आर हाईली डिलीजेंट एंड इंटेलिजेंट। ये वर्ड यूज़ कर दिया हमने, जेंट्री यानी लोगों का समूह, आर्य नगर का। द जेंट्री ऑफ आर्य नगर। अब यहाँ पे जो हमने वर्ब यूज़ किया है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ किया है, ना कि सिंगुलर। अगर यहाँ पे हम इज़ यूज़ करते तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता, इसलिए जो हमने यूज़ किया है वो आर यूज़ किया और ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। द जेंट्री ऑफ आर्य नगर आर हाईली डिलीजेंट एंड इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये हमारा एक एक्शन किया था। इसमें एक चीज़ और होती है, जो पुलिस किस तरीके से यूज़ हो रहा है वो हमें देखना होता है, तो वो हम देखते हैं। तो ये है हमारा पुलिस वाला केस। हमें पहचानना होता है पुलिस के साथ में पुलिस जो वर्ड है उसको किस तरीके से, किस सेंस में यूज़ किया जा रहा है। पहला होता है पुलिस को अगर पर्सनली यूज़ किया जा रहा है, किसी कर्मचारी वर्ग के लिए, किसी कर्मचारी के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो उसके साथ में हमेशा जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस आर चेसिंग द थीफ। अब यहाँ पे जो द पुलिस यूज़ हुआ है, यानी कि पुलिस जो है वो चोर का पीछा कर रही है, चेसिंग माने पीछा कर रही है। तो यहाँ पे जो पुलिस है वो चोर का पीछा कर रही है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया है द पुलिस, क्योंकि जो पुलिस वाले जो चोर के पीछे दौड़ रहे होंगे तो वो उसका पीछा कर रहे हैं, तो यानी कि उसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया, तो इसलिए द पुलिस के साथ में यहाँ पे जो वर्ब यूज़ करी गई है वो हमारी प्लूरल वर्ब है, ठीक है, आर। ऐसे ही अगर पुलिस डिपार्टमेंट की फॉर्म में यूज कभी भी सेंटेंस में यूज़ होता है, सेंस उसका एज ए डिपार्टमेंट, एज ए सिंगल बॉडी निकल रहा होता है, तो उसके साथ में जो वर्ब यूज़ करते हैं वो हमारी सिंगुलर वर्ब आती है। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस इज़ फॉर आवर सेफ्टी, यानी कि जो पुलिस फॉर आवर सेफ्टी यानी कोई एक पुलिस वाला तो है नहीं, पूरा एक ग्रुप है, पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट हमारी सेफ्टी के लिए, इसलिए यहाँ पे द पुलिस जो है वो एज अ सिंगुलर नाउन यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो भी हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी, इज़ फॉर आवर सेफ्टी। ऐसे ही पुलिस के साथ में अगर सिंगुलर नाउन यूज़ होता है कभी, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। फॉर एग्जांपल, अ पुलिस मैन। अब यहाँ पे जो मैन है वो सिंगुलर नाउन है, तो उसके लिए साथ में जो वर्ब यूज़ करी गई है हैज़ बीन सस्पेंडेड, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। और फोर्थ है हमारा, पुलिस के साथ में कभी भी प्लूरल नाउन यूज़ होता है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल वर्ब आएगी। फॉर एग्जांपल, द पुलिस ऑफिसर्स। ऑफिसर्स हमारा प्लूरल नाउन है और वर्ब भी हमारी प्लूरल वर्ब आएगी, तो द पुलिस ऑफिसर्स हैव बीन कॉट। अब हम अपना रूल नंबर 31 देखते हैं। रूल नंबर 31 कहता है जिसमें कि नाइदर हो, नॉर हो, सो हो, एज हो या सच हो, इनके साथ में ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होती है, तो और साथ में नाउन और प्रोनाउन होता है उनके बाद में। तो जो नाउन और प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे वर्ब यूज़ होती है, ऑक्सिलरी वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर इज़ नॉट अ टीचर। अब यहाँ पे जो माई मदर है ये हमारा सिंगुलर नाउन है, इसके लिए जो वर्ब आई है वो सिंगुलर वर्ब आ चुकी है हमारे यहाँ पर, ठीक है, इसके लिए वर्ब हो चुकी है। तो माई मदर इज़ नॉट अ टीचर, नाइदर एम आई। अब यहाँ पे जो ये नाउन या प्रोनाउन है, ये हमारा नाउन, हमारा प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के लिए यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हुई है एम, ये आई के लिए हुई है यहाँ पे। इस प्रकार नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब एम यूज़ हुई है। सेकंड एग्जांपल है, सी डज नॉट डांस नॉट डू दे। अब यहाँ पे सी डज नॉट, ये डज नॉट तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस सी के लिए यूज़ हो चुकी है, बट यहाँ पे जो डू यूज़ हुआ है वो दे के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है ना, इस दे के लिए यूज़ हुआ है डू।
क्योंकि दे क्या है हमारा एक प्लूरल नाउन है, इसके अकॉर्डिंग जो ऑक्सिलरी वर्ब आई है वो हमारी प्लूरल वर्ब आई है। एंड थर्ड एग्जाम्पल है सच आर माई लव स्टोरीज। अब यहाँ पे जो माई लव स्टोरीज है, मेरी प्रेम कहानी, ये प्लूरल नाउन हो गया। इसके लिए जो वर्ब आई है वो हमारी प्लूरल वर्ब आई है आर। तो ये रूल नंबर 31 याद रखना है। सो अब हम आते हैं अपने रूल नंबर 32 की तरफ। जो रूल नंबर 32 है वो हमारा वेजेस को लेकर गए। वेजेस का एक मतलब होता है पेमेंट या मजदूरी जिसको बोलते हैं, और दूसरा मतलब होता है रिजल्ट की फॉर्म में यूज़ होता है, यानी कि परिणाम, किसी भी चीज़ का नतीजा बोलते हैं जिसको। तो अगर पेमेंट की फॉर्म में यूज़ हो रहा है, अगर वेजेस को देखना है किसी सेंटेंस में, हमने चेक किया, पढ़ करके पता लगाया कि पेमेंट की फॉर्म में यूज़ हो रहा है, तो उसके साथ में जो वर्ब आएगी हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। और अगर एज अ रिजल्ट यूज़ हो रहा है, परिणाम की फॉर्म में यूज़ हो रहा है, तो उसके साथ में जो वर्ब आएगी वो हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, द वेजेस यू ऑफर मी आर वेरी लो। जो तुमने मुझे मजदूरी ऑफर की है वो काफ़ी कम है। तो वेजेस यहाँ पे पेमेंट की फॉर्म में बात हो रही है, तो द वेजेस यू ऑफर मी आर, यहाँ पे जो ये वर्ब आई है आर, ये हमारी प्लूरल वर्ब है, आर वेरी लो। तो यहाँ पे वेजेस के लिए जो वर्ब यूज हुई है, वेजेस के लिए जो वर्ब है वो हमारी आर है, और ये प्लूरल वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे वेजेस का मीन्स निकल रहा है हमारा पेमेंट या फिर मजदूरी, यानी कि जो हमने मेहनत करी है उसका जो हमें मजदूरी दी जा रही है उसकी बात चल रही है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो हमारी प्लूरल वर्ब है। सेकंड केस है, अगर रिजल्ट या परिणाम की फॉर्म में बात हो रही है तो हमारी जो वर्ब आएगी वो हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल द वेजेस सिन इज डेथ, यानी कि सिन यानी कि पाप होता है, पाप का परिणाम मृत्यु होता है, पाप का परिणाम मृत्यु है। तो यहाँ पे जो द वेजेस के लिए यहाँ पे जो वर्ब आई है वो हमारी सिंगुलर वर्ब आई है इज, ये है हमारी सिंगुलर वर्ब। ये याद रखना है अपने को। वेजेस किस फॉर्म में यूज़ हो रहा है, अगर पेमेंट या मजदूरी की फॉर्म में यूज़ हो रहा है तो प्लूरल वर्ब आती है, और अगर रिजल्ट या परिणाम की फॉर्म में यूज़ हो रहा है तो जो वर्ब आती है वो हमारी सिंगुलर वर्ब होती है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया।